वेलकम फ्रेंड्स। आज हम कवर करेंगे 8 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। इसी के साथ हम स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। फ्रेंड्स, कल पूछे गए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ड्यूरिंग विच कंट्रीज विजिट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव देयर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। किस देश की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिसेंटली ट्रिनिदाद एंड टोबैगो का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ट्रिनिदाद एंड टोबैगो की कैपिटल क्या है। करंट अफेयर्स कवर करने से पहले कल के करंट अफेयर्स से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना इन जुलाई 2025 टू मेक विलेजेस सेल्फ रिलायंट। जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है ताकि गांवों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। अब हम कल के यानी 7 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फॉरगिवनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट टू प्रमोट द वैल्यू ऑफ फॉरगिवनेस इन पर्सनल एंड सोशल लाइफ। ग्लोबल फॉरगिवनेस डे किस तारीख को मनाया जाता है ताकि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में क्षमा के महत्व को बढ़ावा दिया जा सके। करेक्ट आंसर है 7 जुलाई। हर साल 7 जुलाई को ग्लोबल फॉरगिवनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड जूनोसिस डे 2025 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट to raise awareness about diseases transmitted between animals and humans and to honor Louis Pasteur's rabies vaccine discovery। वर्ल्ड जूनोसिस डे किस तारीख को मनाया जाता है ताकि एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच फैलने वाली डिजीजेस के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इसी दिन लुई पास्टर ने रेबीज वैक्सीन भी डिस्कवर की थी। इसका करेक्ट आंसर है 6 जुलाई। हर साल 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड $200 million फॉर एन एडीबी लेड प्रोग्राम टू प्रमोट क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। जुलाई 2025 में किस संगठन ने भारत में स्वच्छ ऊर्जा निवेश को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के नेतृत्व वाले कार्यक्रम के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर मंजूर किए हैं। इसका करेक्ट आंसर है ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड ने इंडिया में क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए 200 मिलियन यूएस डॉलर का लोन अप्रूव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 हु वाज नेम्ड एज कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर एंड अपॉइंटेड टू लेड कम्युनिकेशंस एंड पब्लिक रिलेशंस इन कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर्स नेटवर्क। जुलाई 2025 में किसे कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर नामित किया गया है और कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर नेटवर्क में कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशंस का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है सुकन्या सोनोवाल। सुकन्या सोनोवाल कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर अपॉइंट हुई हैं और वो कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर्स नेटवर्क में कम्युनिकेशंस और पब्लिक रिलेशंस को लीड करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना इन जुलाई 2025 टू एलिमिनेट रूरल पॉवर्टी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना ये इनिशिएटिव राजस्थान गवर्नमेंट का है ताकि रूरल पॉवर्टी ग्रामीण गरीबी को खत्म किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट बायोफ्यूल कंज्यूमर फॉर सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर बाय सरपासिंग विच कंट्री। भारत लगातार दूसरे वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना है, किस देश को पीछे छोड़कर। इसका करेक्ट आंसर है चाइना। इंडिया चाइना को पीछे छोड़ के वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट बायोफ्यूल कंज्यूमर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was appointed as non-executive director on the board of Interglobe Aviation, the operator of Indigo। इंटरग्लोब एविएशन के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं। इंटरग्लोब एविएशन ये फर्म इंडिगो को ऑपरेट करती है। अमिताभ कांत इंटरग्लोब एविएशन के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ A23, इंडियाज लीडिंग ऑनलाइन स्किल गेमिंग कंपनी एंड फीचर्स इन दी कैंपेन फॉर एपिक पोकर चैंपियनशिप। विकी कौशल A23 कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। इसी के साथ वो एपिक पोकर चैंपियनशिप को प्रमोट भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग मर्जिंग द एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम विथ विच अदर स्कीम टू बूस्ट जॉब क्रिएशन। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के साथ किस स्कीम को मर्ज कर रही है। इसका करेक्ट आंसर है पीएम इंटर्नशिप स्कीम। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के साथ पीएम इंटर्नशिप स्कीम को मर्ज कर रही है ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सके। फ्रेंड्स, अब हम आज के 8 जुलाई के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ फूड डिलीवरी यूनिट ऑफ इटर्नल, द पेरेंट कंपनी ऑफ जोमैटो। कंपनी इटर्नल जो जोमैटो की मालिक है ने 6 अपने फूड डिलीवरी यूनिट का सीईओ किसे नियुक्त किया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आदित्य मंगला। आदित्य मंगला जोमैटो की पेरेंट कंपनी इटर्नल के सीईओ अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव द की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स फ्रॉम विच कंट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स किस देश से प्राप्त हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अर्जेंटीना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना गवर्नमेंट ने वहां के हाईएस्ट ऑनर की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स से सम्मानित किया है। बात करें अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स, वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश, अर्जेंटीना की करेंसी अर्जेंटीन पेसो और अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जेवियर मिलेई हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप हेल्ड इन अस्ताना कजाकिस्तान, इंडियन वुमेन बॉक्सर्स साक्षी, जैस्मिन एंड नुपुर won gold medals. How many total medals did India win in this event? अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में भारतीय महिला बॉक्सरों साक्षी, जैस्मिन और नुपुर ने स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 11 मेडल्स। इंडिया ने टोटल 11 मेडल्स जीते हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 ये टूर्नामेंट अप्रैल 2023 में स्टैब्लिश हुआ था। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप एक रैंकिंग टूर्नामेंट है जिसमें दुनिया के बेस्ट मेल और फीमेल बॉक्सर्स कॉम्पीट करते हैं। यह टूर्नामेंट हर साल 4 बार होता है, जिसमें 3 प्रिलिमिनरी राउंड्स और एक फाइनल राउंड होता है। इस बार 2025 में पहले 2 कॉम्पिटिशन्स हो चुके हैं, एक ब्राज़ील में और दूसरा कजाकिस्तान में। इन मैचेस के बेसिस पे रैंकिंग पॉइंट्स मिलते हैं और जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं वो न्यू दिल्ली में होने वाले वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइज करती है। इसका हेडक्वार्टर रेने, स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट बोरिस वेंडर वॉस्ट और 55 नेशनल बॉक्सिंग फेडरेशंस इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 ये कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। इसमें इंडिया ने टोटल 11 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। इंडिया को 3 गोल्ड मेडल्स मिले हैं, जिसमें जैस्मिन लंबोरिया ने 57 केजी, साक्षी ने 54 केजी और नुपुर ने 80+ केजी में गोल्ड मेडल्स जीते हैं। इस टूर्नामेंट में कजाकिस्तान ने 8 मेडल्स के साथ में टॉप किया है, वहीं ब्राज़ील सेकंड पे और इंडिया थर्ड पे है। बात करें कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना है। कजाकिस्तान की करेंसी कजाकिस्तानी तेंगे है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज कजाक और रशियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च्ड बाय एलन मस्क इन यूनाइटेड स्टेट्स? एलन मस्क ने अमेरिका में शुरू की गई नई राजनीतिक पार्टी का नाम क्या रखा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द अमेरिका पार्टी। एलन मस्क ने अमेरिका में रिसेंटली एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। इस पार्टी का नाम द अमेरिका पार्टी रखा है। एलन मस्क स्पेसएक्स के फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम इलेक्टेड बाय कंट्रीज पार्लियामेंट? सूरीनाम की संसद द्वारा देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, जेनिफर गियरलिंग सिमंस। जेनिफर गियरलिंग सिमंस सूरीनाम की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। बात करें सूरीनाम की कैपिटल पैरामारिबो और सूरीनाम की प्रेसिडेंट जेनिफर सिमंस हैं। जेनिफर सिमंस ने प्रेसिडेंट चांद संतोकी को सक्सीड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए मुख्य अधिकारी यानी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संजोग गुप्ता। संजोग गुप्ता आईसीसी के न्यू सीईओ अपॉइंट हुए हैं। बात करें आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर 1909 से 2005 तक लंदन में था, लेकिन 2005 के बाद से इसे दुबई में शिफ्ट कर दिया गया। अभी आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह हैं और आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता। वहीं आईसीसी के जनरल मैनेजर वसीम खान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द कॉन्काकफ गोल्ड कप 2025 बाय डिफीटिंग द यूनाइटेड स्टेट्स बाय 2-1 इन द फाइनल हेल्ड एट एनआरजी स्टेडियम ह्यूस्टन? किस देश ने ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में हुए फाइनल में संयुक्त राज्य अमेरिका को 2-1 से हराकर 2025 का कॉन्काकफ गोल्ड कप जीता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मैक्सिको। कॉन्काकफ गोल्ड कप ये एक इंटरनेशनल मेंस सॉकर चैंपियनशिप है जो नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन रीजन में खेली जाती है। इस टूर्नामेंट को कॉन्काकफ ऑर्गेनाइज करता है। कॉन्काकफ यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ, सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन एसोसिएशन फुटबॉल। इस बार ये चैंपियनशिप मैक्सिको ने यूएसए को हराकर जीती है। इस टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा टाइटल्स मैक्सिको के पास ही हैं। मैक्सिको ने यह चैंपियनशिप 10 बार जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग अ टेस्ट मैच फॉर द फर्स्ट टाइम एट विच वेन्यू? भारत ने पहली बार किस मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एजबेस्टन। एजबेस्टन इंग्लैंड में ही है और इंडिया ने इंग्लैंड को ही हराकर यह टेस्ट मैच जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स? ब्रिटिश ग्रांड प्री किसने जीती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लैंडो नॉरिस। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स ये एक मोटर रेसिंग इवेंट है, इसे लैंडो नॉरिस ने जीता है। लैंडो नॉरिस ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स जुलाई 2025 रिपोर्ट बेस्ड ऑन द गिनी इंडेक्स, व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग द मोस्ट इक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड? विश्व बैंक की जुलाई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार गिनी इंडेक्स के आधार पर भारत दुनिया के सबसे समान देशों में किस स्थान पर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 4th। गिनी इंडेक्स ये वर्ल्ड बैंक रिलीज करती है। ये मेजर करता है कि किसी भी कंट्री में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कितना इक्वल और फेयर है। 0 इंडिकेट करता है कि परफेक्ट इक्वालिटी है, वहीं 100 इंडिकेट करता है कि कंप्लीट इनइक्वालिटी है। इस इंडेक्स में इंडिया का स्कोर 25.5 है और इंडिया की रैंक 4th है। वहीं टॉप 3 कंट्रीज है स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया और बेलारूस। इस इंडेक्स में इंडिया की 4th रैंक इंडिकेट करती है कि इंडिया में इनकम इक्वालिटी में काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। ये शो करता है कि गवर्नमेंट ने काफी सारे एफर्ट्स किए हैं ताकि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक बिकेम द फर्स्ट फ्रॉम द यूएई टू रिसीव अप्रूवल टू सेट अप अ यूनिट इन इंडियाज गिफ्ट सिटी गुजरात? यूएई का कौन सा बैंक
भारत के गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी में यूनिट स्थापित करने की अनुमति पाने वाला पहला बैंक बना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मशरेक बैंक। मशरेक यूएई का बैंक है। इस बैंक को गिफ्ट सिटी में अपनी इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट ओपन करने का अप्रूवल मिला है और ये यूएई का पहला बैंक बन गया है जो गिफ्ट सिटी में ओपन होगा। गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ये एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर है जो गांधीनगर गुजरात में सिचुएटेड है। बात करें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, यूएई की कैपिटल अबू धाबी है। यूएई की करेंसी दिरहम। यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू स्कीम लॉन्च्ड बाय बिहार सीएम नीतीश कुमार इन जुलाई 2025 टू सपोर्ट यूथ थ्रू स्किल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जुलाई 2025 में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और इंटर्नशिप के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सीएम प्रतिज्ञा। सीएम प्रतिज्ञा यानी चीफ मिनिस्टर प्रमोशन ऑफ रेडीनेस, अवेयरनेस एंड टेक्निकल इंसाइट्स फॉर गाइडिंग यूथ एडवांसमेंट। इस स्कीम का मेन पर्पज है यूथ्स को स्किल डेवलपमेंट और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके एम्पावर करना यानी सशक्त बनाना। ये स्कीम 18 से 28 साल के यूथ को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगी। इस स्कीम में ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th पास कर ली है और स्किल ट्रेनिंग ले रहे हैं उन्हें 4000 रुपीज़ पर मंथ। ऐसे स्टूडेंट्स जो ITI सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं और उन्होंने डिप्लोमा किया है और वो ट्रेनिंग ले रहे हैं उन्हें 5000 रुपीज़ पर मंथ। वहीं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग ले रहे हैं उन्हें 6000 पर मंथ दिए जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाके इंटर्नशिप ट्रेनिंग ले रहे हैं उन्हें लाइवलीहुड सपोर्ट के लिए 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। वहीं ऐसे स्टूडेंट्स जो बिहार के हैं और बिहार से बाहर जाके इंटर्नशिप ट्रेनिंग ले रहे हैं उन्हें 5000 रुपीज़ पर मंथ दिए जाएंगे। इसी के साथ बिहार कैबिनेट ने रिसेंटली कुछ और भी स्कीम्स लॉन्च की है, जैसे मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना में ऐसे आर्टिस्ट जिन्हें 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है उन्हें 3000 रुपये की मंथली पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, इस स्कीम का मेन पर्पज़ है ऐसी आर्ट जो खत्म होती जा रही है जिसे प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। इस आर्ट के लिए यूथ्स को एक्सपीरियंस टीचर्स के अंडर ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष। इस स्कीम का पर्पज़ है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें हेल्थ केयर ग्रांट्स दी जाए। बात करें बिहार की, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और बिहार की कैपिटल पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द को प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स CCI वुमेन्स विंग फॉर 2025-27 टर्म। ब्रिक्स CCI यानी ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ब्रिक्स CCI ये ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स नेशंस में कॉमर्स और इंडस्ट्री को प्रमोट करती है। रिसेंटली इस ऑर्गेनाइजेशन की वुमेन्स विंग की को प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुई हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रियंका कक्कड़। प्रियंका कक्कड़ ब्रिक्स CCI यानी ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वुमेन्स विंग की को प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है। इनका टेन्योर 2 साल तक का रहेगा, 2025 से 2027 तक। ब्रिक्स CCI वुमेन्स विंग की प्रेसिडेंट रूबी सिन्हा हैं। ब्रिक्स CCI वुमेन्स विंग ये ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती है और इसका मेन पर्पस जेंडर इक्वालिटी है। ब्रिक्स CCI यानी ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सारे ब्रिक्स नेशंस हैं। टोटल 10 ब्रिक्स कंट्रीज है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया ने रिसेंटली ही ब्रिक्स नेशंस को ज्वाइन किया है और इंडोनेशिया ब्रिक्स कंट्रीज की 10th मेंबर कंट्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 LIC लॉन्च्ड विच 2 न्यू इंडिविजुअल इंश्योरेंस प्लान्स कंबाइनिंग सेविंग्स एंड प्रोटेक्शन बेनिफिट्स। जुलाई 2025 में LIC ने बचत और सुरक्षा लाभों को जोड़ते हुए कौन सी 2 नई व्यक्तिगत बीमा योजनाएं शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नवजीवन श्री एंड नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम। नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम ये लमसम इन्वेस्टमेंट का प्लान है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।